गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग अपना प्रश्न संग्रह 3.4 का बचे हुए जो दो सवाल हैं, सवाल नंबर 7 और 8, वो हल करने वाले हैं। सवाल नंबर 7 में हमारे बहिष्कोण का प्रमेय लगने वाला है और उसके बाद उसमें हमें पता है कि अगर मेरी कोण छोटे बड़े होंगे तो उनकी सम्मुख भुजाएं छोटी बड़ी होंगी, वो नियम का हम उपयोग करेंगे। और जो मेरा 8वां सवाल है उसमें हमारी सर्वांग समता की कसौटी के आधार पे हम उस सवाल को हल करेंगे। तो इस आधार पे मेरा जो प्रश्न संग्रह 3.4 है वो हल हो जाएगा पूरा। आप लोग अपनी कॉपी बनाते रहिए, क्योंकि जैसे ही हमारा तीसरा पार्ट पूरा होता है आप लोगों को अपनी कॉपी चेक करवानी है। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले से ही बता दे रही हूँ कि आप लोग अपनी कॉपी पूरी करिए। अब हमारा सिर्फ इसके बाद एक ही प्रश्न संग्रह बचेगा जो कि हम 2-3 दिन में हल कर लेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हमारा प्रश्न संग्रह 3.4 के जो बचे हुए दो सवाल हैं उसे कैसे हल करना है। तो जो मेरा 7वां सवाल है 3.4 का, वो है आकृति में PR सर्वांग सम है PQ से। हमें सिद्ध करना है कि PS मेरा बड़ा है PQ से। क्या बोला है? PR को PQ के सर्वांग सम बोला है और मेरा जो PS है वो बड़ा है PQ से। इसका मतलब अगर मेरी जो PS की सम्मुख कोण होगा वो बड़ा होगा, तभी तो ये भुजा बड़ी हो जाएगी, और ये जो होगा इसका सम्मुख कोण मेरा छोटा होगा। तो यही मुझे सिद्ध करना है कि इस भुजा का सम्मुख कोण छोटा और इस भुजा का सम्मुख कोण बड़ा। तो चलिए हम देखेंगे कि हम कैसे इसको सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम अपनी आकृति में चलते हैं। एक त्रिभुज है, पहले तो PQR है। त्रिभुज PQR में हमको PQ सर्वांग सम दिया है PR से। अगर मेरा PQ सर्वांग सम है PR से तो मेरा क्या हो जाएगा? PR का सम्मुख कोण कौन है? कोण Q। तो कोण PQR सर्वांग सम, इसका सम्मुख कोण है R। सर्वांग सम किससे होगा? कोण PRQ से। मतलब ये दोनों कोण मुझे सर्वांग सम मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक और भुजा है, देखो PS, जिसके कारण मेरा एक बड़ा त्रिभुज बनता है। अगर मैं ये त्रिभुज ले लूं, कौन सा त्रिभुज? PRS। अगर इस त्रिभुज में ले लूं तो PRQ मेरा बहिष्कोण हो जाएगा। जो बहिष्कोण होता है वो अपने क्या होता है? दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो उसका हम नियम लगा देंगे। फिर अगर वो 2 के योगफल के बराबर होता है तो इसका मतलब क्या है? वो अकेले से मेरा बड़ा होगा। तो इसके इस नियम से हमारा जो है ये सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो हम इसी नियम का यहाँ पे उपयोग करेंगे। पहले ये दोनों भुजा लेके ये कोण इसके साथ सर्वांग सम हम करेंगे, फिर हम इस त्रिभुज को लेके इसका बहिष्कोण लेंगे और ये कोण मेरा क्या हो जाएगा? इन दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा। और अगर इन दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया? कि किसी एक से मेरा छोटा हो जाएगा। तो इस नियम का उपयोग लगाएंगे। जब वो छोटा हो जाएगा तो उसकी सम्मुख भुजा छोटी होगी और ये बड़ा होगा तो इसकी सम्मुख भुजा बड़ी हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने कैसे इसे हल किया है। तो हमने हल कैसे किया है? आकृति में त्रिभुज PQR में रेख PQ सर्वांग सम रेख PR हमको दत्त में दिया है। दो भुजाएं सर्वांग सम है तो इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय लगाया। हमको क्या मिला? कोण PRQ सर्वांग सम कोण PQR, समीकरण 1। इसको नाम दे दिया हमने। आगे त्रिभुज PRS में कोण PRQ बहिष्कोण है, आकृति द्वारा मैंने आपको बताया। इसलिए बहिष्कोण के प्रमेय से क्या हो जाएगा? कोण PRQ बराबर कोण PSR धन कोण RPS, इन दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा। अगर इन दोनों के योगफल के बराबर है तो किसी एक से मेरा क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर इसका माप 2 है तो ये 1 धन 1 होगा, तब 2 होगा, दोनों बराबर। मगर 1 को मैं लूंगी तो ये 2 है तो ये 1 है, तो ये मेरा छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने किया है कि कोण PRQ मेरा बड़ा है कोण PSR से, इसको मैंने हटा दिया तो ये मेरा बड़ा हो गया। समीकरण 2। अब मैं समीकरण 1 और 2 की तुलना कर रही हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है
कि कोण पी आर क्यू किसके बराबर है। समीकरण 1 देखिए जरा, पी आर क्यू बराबर है पी क्यू आर से, तो मैं पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर लिख सकती हूँ। तो वही हमने लिखा है समीकरण 1 और 2 से। अब मैंने पी आर क्यू की जगह लिखा कोण पी क्यू आर बड़ा है कोण पी एस आर से। अब मैं पी क्यू आर को पी क्यू एस लिख सकती हूँ, क्यों, एक ही रेखा पे हैं आर और क्यू। और मैं पी एस आर को पी एस क्यू लिख सकती हूँ, वो भी एक रेखा पे, क्योंकि यहाँ तो बीच में कोण एस और क्यू वही है, तो हमने वही लिखा है, एक ही कोण के भिन्न नाम। ये हो गया समीकरण 3। अब मैंने बड़ा त्रिभुज पूरा ले लिया है, जो कि कौन सा है, पी क्यू एस में। ये कोण मेरा पी क्यू एस बड़ा है पी एस क्यू से, समीकरण 3 से। तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो पी क्यू एस की सम्मुख भुजा पी एस है, वो बड़ी होगी, और पी एस क्यू की सम्मुख भुजा पी क्यू है, वो छोटी होगी। तो मेरा पी एस बड़ा हो गया पी क्यू से, यही हमको सिद्ध करना था। अब मेरा 3.4 का जो लास्ट सवाल है 8वां, वो हम देख लेते हैं। आकृति में रेख AD तथा रेख BE त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब मतलब त्रिभुज के किसी शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पे डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं। यदि AE बराबर BD तो सिद्ध करो कि रेख मेरा AD सर्वांग सम है रेख BE से। मतलब मुझे शीर्ष लंबों को सर्वांग सम बताना है। अगर सर्वांग सम बताना है तो मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बताया कि अगर हम कोई कसौटी लगा देंगे, तो अगर मेरा त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो अपने आप बचे हुए रेखा और कोण सर्वांग सम हो जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम इसे कैसे हल करेंगे। एक आकृति देख लेते हैं। एक हमने त्रिभुज लिया है ABC, जिसमें AD क्या है, शीर्ष लंब है, देख रहे हो, A से BC पे लंब डाला गया है, तो AD एक शीर्ष लंब है, BE दूसरा शीर्ष लंब है। और हमको क्या दिया गया है कि मेरा BD जो है वो सर्वांग सम है AEC। अब मुझे सिद्ध किसको करना है सर्वांग सम, मेरी जो भुजा AD है उसको सर्वांग सम सिद्ध करना है BE, मतलब दोनों शीर्ष लंबों को। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि शीर्ष लंब किस में आते हैं। तो AD जो शीर्ष लंब है वो त्रिभुज ADB में आ जाएगा, और जो मेरा BE शीर्ष लंब है वो त्रिभुज EBA में आ जाएगा या ABE में आ जाएगा। तो हम ये दोनों त्रिभुज लेंगे, कौन कौन सा, त्रिभुज AEB तथा त्रिभुज ADB में। अगर मैं दोनों त्रिभुज लूँ तो इसमें क्या है, कोण E मेरा सर्वांग सम हो जाएगा कोण D से, दोनों समकोण है, शीर्ष लंब है। दूसरा मेरा AE सर्वांग सम हो जाएगा BD से, हमको दत्त में दिया गया है। फिर अगर आप देखोगे तो AB जो है, अगर आप ये त्रिभुज लो तो AB इसमें भी कर्ण है, अगर आप ये त्रिभुज लोगे तो AB इसमें कर्ण है और ये सामान्य भी है, तो AB सर्वांग सम AB सामान्य कर्ण हो जाएगा। तो इसलिए कौन सी कसौटी लगेगी, दो समकोण त्रिभुज है, एक भुजा सर्वांग सम है, कर्ण सर्वांग सम है, तो कर्ण भुजा कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। इसलिए मेरा AD सर्वांग सम हो जाएगा BE से। सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं वही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम अपने दत्त से शुरू करते हैं। हमने क्या लिखा है दत्त में, त्रिभुज ABC में रेख AD सर्वांग रेख AD और BE शीर्ष लंब है, तथा AE बराबर है हमको BD से दिया गया है। हमको सिद्ध क्या करना है, रेख AD सर्वांग सम रेख BE। अब हम दो त्रिभुज ले लेंगे, मैंने पूरा आपको आकृति से समझाया। त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज BEA में क्या क्या है, कोण ADB सर्वांग सम कोण BEA, दोनों समकोण हैं दत्त में। कर्ण AB सर्वांग सम कर्ण BA, सामान्य कर्ण है। तीसरा रेख BD सर्वांग सम रेख EA, हमको दत्त में दिया है। इसलिए त्रिभुज ADB सर्वांग सम त्रिभुज BEA कर्ण भुजा कसौटी से। इसलिए रेख AD सर्वांग सम रेख BE सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं। इस आधार पे मेरा ये सवाल हल होता है और इसी के साथ 3.4 पूरा होता है। धन्यवाद।